आज का लेसन है जी पास्ट परफेक्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम ज़रा मकसद समझ लें कि इसका मकसद क्या है और फिर हम इसकी ग्रामर डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मकसद है वो ये है कि माजी में, पास्ट में एक इवेंट जो कंप्लीट हो चुका है मुकम्मल तौर पे, उसको जब आपने बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। आम तौर पर ये तब यूज़ होता है प्रैक्टिकली, मतलब रियल लाइफ में तब यूज़ होता है जब आप ये मसलन बयान कर रहे हो कि ये काम हो चुका था जब कोई और काम हुआ, मैं पानी पी चुका था जब तुम्हारा फ़ोन आया। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये जो ख्याल है, ये जो बात है, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस के थ्रू करेंगे कि एक काम हो चुका था, माजी में कंप्लीट हो चुका था। और आम तौर पे मैंने ये कहा है कि ये तब इस्तेमाल होगा जब आप कोई काम हो चुका था जब कुछ और हुआ। तो प्रैक्टिकली एवरीडे लाइफ में ये उसका एक यूजेज है। तो चलते हैं, मसलन सादा है कि सादा से सादा मिसाल से शुरू करते हैं। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उन्हें कह रहा हूँ, एक खातून को अपने ऑफिस में मैं कह रहा हूँ कि आप लेट तक काम कर रही थी, कि आपका काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो कहती नहीं, जब आप आए थे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम यू केम। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, आई हैड कंप्लीटेड। तो अब वो जो काम है वो माजी में एक तो हो रहा है, ये तो हमें पता है, हैड की तो वजह से हमें पता है कि माजी में हो रहा है। जब आप इसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, तो वहाँ पे हम हैव लगा रहे थे, हैज़ लगा रहे थे। अब जब हम माजी में चले गए हैं तो हैड हो गया। तो जो मेजर डिफरेंस हुआ है सिंपल जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था और पास्ट परफेक्ट में, कि हैव और हैज़ की जगह हैड हो गया। हैड हो गया। जो वर्ब है वो उसी तरह अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, अपनी फॉर्म में आ रहा है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं काम कर चुका हूँ, एक काम मुकम्मल हो चुका है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो जो डिफरेंस है वो ये है, मैं अपना काम कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी पास्ट में। और आम तौर पे जैसे मैंने कहा कि आप जैसे कहेंगे, मसलन जुमला देखिए कि थीफ हैड एस्केप्ड बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। चोर भाग चुका था जब पुलिस पहुंची। जिस वक्त तक पुलिस पहुंची तब तक चोर भाग चुका था। अब हम उर्दू में यूं कहेंगे ना, जब तक पुलिस पहुंची तब तक चोर भाग चुका था। अब ये जो चुका था है वो ये है कि वो पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था। थीफ हैड एस्केप्ड बाय द टाइम द पुलिस केम। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें, थीफ है करने वाला, सब्जेक्ट है, हैड है, और फिर आपका जो वर्ब है उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो हैड एस्केप्ड, वो भाग चुका था। आगे वो है कि जब वो कर चुका था जब कुछ और हुआ, विच इज बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड। अब देखिए इसी की एक और मिसाल देखिए, ही हैड स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर यू अराइव्ड। उसने म्यूजिक स्टार्ट, वो म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। अब उर्दू में हम कहेंगे तुम्हारे आने से पहले वो म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था। और आप उसको, तो ये जो कर चुका था ये वो पास्ट परफेक्ट है। ही हैड स्टार्टेड द म्यूजिक, वो म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू अराइव्ड। दे हैड पेंटेड द फेंस, दे हैड पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू देम। आपका हमसाए हो, आपके बीच में फेंस हो, आप ना चाहते हो कि वो पेंट करें, लेकिन वो कर चुके थे इससे पहले कि आपको उनसे बात करने का मौका मिला। तो इससे पहले कि आपको उनसे बात करने का मौका मिलता, वो पेंट को, फेंस को पेंट कर चुके थे। दे हैड पेंटेड। तो दोबारा मैं समराइज कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, माजी में एक इवेंट कंप्लीट मुकम्मल एक्शन हो चुका था, वो एक्शन अभी बाकी नहीं रहा, वो माजी में मुकम्मल हो चुका था जब कुछ और हुआ। तो ये आम इस्तेमाल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है। आई हैड कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइज इन द गार्डन। मैं पुलिस को कॉल कर चुका था या कॉल कर चुकी थी इससे पहले कि मैं बाग में, गार्डन में जाके, बाहर जाके देखती कि वो शोर जो है वो क्या है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, और हैड के बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी हैड और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड की जगह हैज या हैव आता है। ही
और शी के साथ हैज़ आता है, आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ हैव आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट में डिफरेंस ये है कि हैड आ रहा है और वो है, ही है, शी है, आई है, वी है, जो भी प्रोनाउन है, जो भी नाउन है, हैड ही उसके साथ पास्ट में आएगा उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब पास्ट परफेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो वाहिद चीज़ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में थी वो ये था कि आपने वर्ब्स को अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाना है। और वहाँ आपको इस चीज़ का याद दहानी में दोबारा कराता चलूँ, पिछली बहुत सी वीडियोज़ में मैं करा चुका हूँ कि उसमें वर्ब्स आपके कुछ रेगुलर होंगे, कुछ इरेगुलर होंगे। जंप्ड, जंप्ड, सूट, प्रेफर, प्रेफर्ड। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज़ को एम्फेसाइज करता हूँ, ये जो रूल्स होते हैं छोटे मोटे, इनको कैसे अपनी पास फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाए। व्हाट आई रियली सजेस्ट एंड प्रेफर इज़ कि जो ऐप के अंदर हमारी रीडिंग है, वो जितना रीडिंग बेटा करोगे उतना ये वर्ड्स आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, बैकग्राउंड नॉलेज बन जाएगी। देखो, अब आपको काउंटिंग किसी को याद नहीं करवानी पड़ती ना, आपको ABC किसी को याद नहीं करवानी पड़ती, आपको किसी को ये कहना नहीं पड़ता कि 10 9 से बड़ा होता है और 11 10 के बाद आता है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बिकम बैकग्राउंड नॉलेज टू यू। इसी तरह जब आप, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया, इतनी दफ़ा उसको यूज़ किया, इतने दफ़ा उसको आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, इसी तरह जब आप अल्फाज को बार बार प्रोसेस करते हो तो वो बैकग्राउंड नॉलेज बन जाते हैं। और वर्ड्स कहाँ प्रोसेस करोगे? जब आप पढ़ोगे आपकी नज़र से गुजर रहे हैं, आपका ब्रेन उन्हें प्रोसेस कर रहा है, रिव्यू हो रहे हैं, आपको पुराने वर्ड्स की कुछ, आपको दोबारा आपकी आंखों से गुजर रहे हैं, आपको रिवीजन का मौका मिल रहा है, नए वर्ड्स आ रहे हैं, आपका दिमाग वो नए वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है, उनको इस्तेमाल में देख रहा है, प्रैक्टिकल एक जुमले के अंदर यूज़ हुआ देख रहा है। बस यही तरीका है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यही आप जब अपनी लैंग्वेज की फाउंडेशन सेट कर लेते हो तो फिर आपको हर जगह वो काम आती है। अब देखते हैं कि इसमें नेगेटिव, जिस तरह बाकी वीडियोज़ के स्ट्रक्चर से अब तक आप खूब वाकिफ़ हो चुके होंगे कि अच्छा इसको अब निगेट कैसे करना है। अगर आपने कहना है कि ही हैड नॉट स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर यू अराइव, तो वो बड़ा सिंपल है कि हैड के बाद नॉट आ जाएगा, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आई हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइज इन द गार्डन, तो उससे बड़ा सिंपल है कि हैड नॉट आएगा और प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। हैड ही स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर यू अराइव्ड, क्या वो म्यूजिक स्टार्ट कर चुका था तुम्हारे आने से पहले? अब हम उसका सवाल की फॉर्म देखते हैं, अब हम क्वेश्चन फॉर्म में आ गए कि हैड ही स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर यू अराइव्ड। अब तो हम क्वेश्चन फॉर्म में उसके आ गए हैं। तो अब ये सादा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि आप पास्ट में पूछ रहे हैं कि क्या वो ये कर चुका था जब कुछ और हुआ, लेकिन क्या ये वो कर चुका था? हैड ही स्टार्टेड द म्यूजिक, हैड शी ईटन द फूड, had he painted the fence, had she broken the door, had he written the essay, मतलब तो आप पास्ट में एक एक्शन क्या कंप्लीट हो चुका था सब पूछना है, तो आपने हैड ही स्टार्टेड, मतलब हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। अब ये हैड स्टार्टेड ही द म्यूजिक नहीं होगा, हैड ही स्टार्टेड द म्यूजिक। अब देखें, इसको अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करना हो, इधर आप क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मैं साथ साथ इशारा, पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो मैं यूँ कह सकता हूँ हैड द म्यूजिक बीन स्टार्टेड बिफोर, हैड द म्यूजिक बीन स्टार्टेड बिफोर यू अराइव्ड, जहाँ मैंने ही को निकाल लिया। हैड द म्यूजिक बीन स्टार्टेड बिफोर यू अराइव्ड, हैड ही स्टार्टेड द म्यूजिक बिफोर यू अराइव्ड, तो ये वो हो चुका था कि नहीं हो चुका था। हैड दे कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइज इन द गार्डन, वही जो मिसालें पहले आई हैं उन्हीं को हम आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करें। हैड दे कॉल्ड द पुलिस बिफोर आई इन्वेस्टिगेटेड द नॉइज इन द गार्डन। तो सवाल, बेसिक सवाल पास्ट परफेक्ट में कैसे बन रहा है? हैड आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, आपके वर्ब का बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस से और आपके लिए आसान हो जाएगा। Why had he started the music before you arrived? सवाल है why had he started the music before you arrived? अब ये सवाल वो हैं जो सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब सादा सवाल से वो सवाल कॉम्प्लेक्स है। सादा सवाल जैसे हम पिछली वीडियोस में करते हैं, सादा सवाल वो है जिसमें आप सिंपली पूछ रहे हैं कि had he started the music, अब पूछ रहे हैं why had he started the music। तो अब आप देखिए कि जो हम जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, why, where, when, how, who, for whom, ये पहले आ गए, शुरू में आ गया, प्लस हैड आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब आ गया, जो उसकी बेसिक उसकी जो फॉर्म बन रही है। वेयर हैड यू रीच्ड व्हेन आई कॉल्ड, अब ये बड़ा सिंपल सवाल है, वेयर हैड यू रीच्ड व्हेन आई कॉल्ड। अब ये देखें, वेयर है तुम कहाँ पर पहुंच चुके थे जब मैंने फ़ोन किया, तो आप कहाँ पे पहुंच चुके थे जब मैंने फ़ोन किया, जब मैंने फ़ोन किया तो आप कहाँ पर पहुंच चुके थे। वेयर हैड यू रीच्ड, तो अब कहाँ पे पहुंच चुके थे, मतलब माजी में एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था जब मैंने कॉल किया। तो ये है
आपका बड़ा सिंपल उसकी एक फॉर्म। तो इसका जो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है जुमले का, वो क्या बन रहा है? क्वेश्चन वर्ड है प्लस हैड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस पार्टिसिपल है, ये उसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। अब कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है? जैसे कि होता है मतलब जिसमें हम हैड को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब मिला देते हैं एक ऊपर अपॉस्ट्रोफी डाल के। तो आई हैड बन जाएगा आई हैड। जब आप आई अपॉस्ट्रोफी डी लिखा देखें तो आई हैड है। यू हैड को यू हैड लिखा जा सकता है, ही हैड को ही अपॉस्ट्रोफी डी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसमें आप हैड को इस तरीके से अपने नाउन प्रोनाउंस के साथ जोड़कर उनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ग्रामर की वीडियो में और रीडिंग्स की वीडियोस में और वोकैबुलरी की वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।